यस सर। चलो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर वन एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। एक बहुत बढ़िया तरीके से हम एक आइडेंटिटी को प्रूफ करेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुकी है। मैं किस आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ? वो ये है, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस टू कॉट टू थीटा। क्या ये हमने आइडेंटिटी पढ़ ली है? जवाब दो। यस सर। ठीक है। अब रिसेंट इसका, क्लासेस में पढ़ी थी। हाँ, अब इसका एक प्रूफ तो तुम्हें पता ही है, मेथड नंबर वन, जो नॉर्मल सॉल्विंग करके आता है। ये टू थीटा है एक्चुअली। ठीक है, टू थीटा। तो पहला मेथड नंबर वन तो तुम्हें पता है, डायरेक्ट सॉल्विंग तुम प्रूव कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं इस आइडेंटिटी को प्रूव कैसे करेंगे। तो एक तो नॉर्मल तुम कर लेना, डायरेक्ट सॉल्विंग। ठीक है, जो दूसरा तरीका है ना वो देखो। अब आज तुम बहुत बढ़िया तरीका देखने वाले हो। ठीक है, और हम जो देखने वाले हैं उसको डेफिनेटली एक वैरायटी जरूर बना सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है? डिराइविंग डिराइविंग अ ट्रिगो फॉर्मूला हमसे नहीं कहा ना आपसे। डिराइविंग अ ट्रिगो फॉर्मूला यूजिंग लॉग प्लस डेरिवेटिव। क्या तुम्हें लॉग आता है? और क्या तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक डेरिवेटिव एंड चेन रूल आता है? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो कैसे हम, कोई सोच भी सकता है थोड़ा एब्सर्ड थॉट, इसको प्रूव करने के लिए आप लॉग और डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर रहे हो। अब ये कौन सा बड़ा तरीका है? ठीक है, वैरायटी जो भी तुम्हारी चल रही है वो तुम देख लेना। मैं वैरायटी नंबर नहीं डाल रहा हूँ, वैरायटी में छोड़ रहा हूँ। तुम देख सर लेना अगर हम तुम्हारे क्लास के अकॉर्डिंग। हाँ लॉग बेटा। बेस 10 ले लेते बेटा बेस 10 नहीं, बेस ई लेते हैं अपन हमेशा। नहीं हम सर, जब भी लॉग डेरिवेटिव, हाँ बेटा बोलो। से बेस में कह रहा हूँ, टैन टैन थीटा ले सकते हैं। हाँ हाँ ले सकते हो, बट उस वो यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। सुनो मैं बताता हूँ। ठीक है, तुमने एक बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, याद है? जिसका हमने यूज कल करा भी था। कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, सर, कॉस टू स्क्वायर थीटा। हाँ बेटा बोलो। कल के क्लास में जो कराया था उसको वैरायटी बनाना है। नहीं, कल तो हमने सिर्फ क्वेश्चंस ही करे थे ना, कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं पढ़ी थी हमने। तो हाँ, कल कोई ओके। वैरायटी नहीं है। आज का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत यूनिक तरीका है। आज को की क्लास छोटी है पर कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिड देखने वाले हैं। कल थोड़ी क्लास बड़ी थी तो हमने क्वेश्चन थोड़े से बड़े लिए थे। अब देखो इधर, cos थीटा cos टू थीटा cos टू स्क्वायर डॉट 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 अप टू cos ऑफ टू रेस टू एन माइनस वन थीटा। क्या होता है ये? साइन ऑफ टू रेस टू एन थीटा अपॉन टू रेस टू एन साइन थीटा। देखना, ठीक है। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं। मैं सिर्फ एक टर्म के लिए लगाना चाहता हूँ, सिर्फ एक टर्म के लिए। वैसे तो हम दो टर्म तीन टर्म हम बहुत सारी चीजों के लिए सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर सिर्फ एक टर्म की लगाऊं मैं cos थीटा, तो कितना हो जाएगा? साइन टू थीटा अपॉन टू साइन थीटा। यस और नो? अब तुम बोलोगे यस सर सर। एक में क्यों लगाने की जरूरत है? एक में तो अपन डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हें याद है अपन एक क्लास में सीरीज करी थी, एक कॉट की 10 की सीरीज चल रही थी। उस 10 की सीरीज वाला क्वेश्चन जिसके अंदर टीसीएम लगा था ये फॉर्मूले का यूज करते हुए, उस सीरीज को भी तुम इस लॉजिक से क्रैक कर सकते हो, वो तुम करके देखना। बस तुम्हें ये वाली सीरीज लेनी पड़ेगी। देखो अभी तो मैं सिर्फ ये एक सिंगल फॉर्मूला यूज करूंगा जब एक ही टर्म होगी। या तुम्हें भी पता है साइन थीटा को अपन टू साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, रीअरेंज करा है। दोनों तरीके से तुम देख सकते हो, या तो इसमें एन को वन रखो या डायरेक्ट साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। टेक लॉग विद बेस ई, मतलब हम ln ले रहे हैं दोनों तरफ। तो अगर हम लॉग लेंगे दोनों तरफ विद बेस ई तो क्या बनेगा? ये लॉग ऑफ कॉस थीटा, ऐसे ही कुछ बनेगा। ठीक है, और दूसरी तरफ हाँ, ये जो मैं डिराइव कर रहा हूँ ये मैं किस में डिफाइन कर रहा हूँ? जब ये वैल्यूज पॉजिटिव है। इसमें कंडीशन है, हाँ, एक कंडीशन में ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, तभी हम प्रूव कर पाएंगे। ओके, पर ये मेथड को सीखो तुम। ठीक है, अब बताओ आगे क्या होगा दूसरी तरफ। लॉग ऑफ ए बाई बी क्या होता है? लॉग ऑफ टू थीटा टू लॉग साइन ए टू माइनस माइनस लॉग बी। क्या माइनस टू साइन टू। ऐसा लिख सकता हूं मैं? सभी को समझ आता है? इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? मैंने डायरेक्ट लिख दिया लॉग ऑफ ए बाई बी लॉग ए माइनस लॉग बी। एनी डाउट? नो क्लियर है? सर। अब हाँ कर दो सर। डिफरेंशिएट।
और अब तुम जादू देखोगे, फॉर्मूला इज डिराइव्ड। और ये क्यों करा वो तुम्हें पता चलेगा। विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहा हूं मैं, ओके। चेन रूल आता है थोड़ा बहुत बेसिक, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा प्रूफ। फिर क्या होता है, लॉग का डेरिवेटिव विद बेस ही 1/x होता है, पढ़ा ही है। log x का डेरिवेटिव 1/x। यस सर। चलो बढ़िया। तो ये 1/cos थीटा हो गया। पर चेन रूल लगता है तुमने पढ़ा होगा, तो cos थीटा का कितना आएगा, माइनस साइन। माइनस साइन थीटा। देखते जाना, क्या तुम्हें 10 डेवलप होता हुआ दिखा, पहली टर्म। मतलब log ऑफ यस cos सर। थीटा बेसिकली उसका डेरिवेटिव 10 होता है। तो अगर मुझे cos से 10 तक जाना है, तो बताओ क्या तरीका हो सकता है cos से 10 तक जाना है जब कभी भी आगे जाके भी। तो आप cos का log लोगे और फिर डेरिवेटिव कर दोगे। अब देखो दूसरा फॉर्म, बहुत ही बढ़िया क्लासिक एडवांस कॉन्सेप्ट है ये। 1 करेंगे साइन टू थीटा। साइन टू थीटा का कितना होगा, cos टू थीटा। पर तुम्हें पता है टू टू को थीटा का भी एक और टू आता है। हाँ इसको सर, टू। चेन रूल आता है ना यस बेसिक, सर। वही समझ पाएगा। अब देखो, मैं इतना मान के चल रहा हूँ यार, तुमने बेसिक डेरिवेटिव कर चुका है। अब दूसरी टर्म फिर से लॉग आया, तो फिर से ये 1/sin 2 sin थीटा होगा। पर अब 2 sin थीटा का भी करूंगा, हाँ तो 2 cos थीटा कर दो। ये हो गया। कोई बताएगा ये वैल्यू क्या बनी है, माइनस ऑफ हाँ सर। टेन थीटा इज इक्वल टू 2 tan 2 थीटा माइनस, ओ सॉरी ये कॉट है, माइनस ऑफ कॉट थीटा। मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा। समझ आया कैसे डिराइव करा। बहुत ही बढ़िया तरीका है, इस तरीके को भूलना मत। और इसी तरीके से वो जो 10 वाली जो सीरीज थी ना, तुम उसको भी कर सकते हो। बस तुम्हें नंबर ऑफ टर्म सोचने पड़ेंगे कितनी टर्म्स है, और ये सीरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब इससे तुमने लॉजिक क्या सीखा, वो लॉजिक मेन है अब, जो तुम आगे एडवांस के किसी नए सवाल में लगा सकते हो। और वो है, whenever we have cos in product, जब कभी भी तुम्हारे पास cos इन प्रोडक्ट में होगा, तो तुम कहां पे जा सकते हो। अगर हम एक log प्लस log लेने के बाद डिफरेंशिएट कर दे, तो वी गेट व्हाट वी गेट, बोलो, 10 इन समेशन। ठीक है, समेशन लिखो या एडिशन लिख दो, जो भी लिख दो। ठीक है, तो याद रखना जब भी cos से मुझे 10 के सम पे जाना है, तो log लेके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि cos का log लोगे तो कितना हो जाएगा, log cos। उसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/cos, और cos का माइनस साइन मतलब 10 में जा सकते हैं। ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना मत। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े। समझ आया, भूलोगे तो नहीं। यस। ठीक है, चलो इस पे बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं एडवांस लेवल पे देखा जाए तो। बट अभी के लिए हमने थोड़ा सा आइडिया लिया, और इसको हम वैरायटी बनाएंगे। ठीक है, अब एक और वैरायटी देखते हैं। मतलब हम बेसिकली आज दो वैरायटी इस छोटी सी क्लास में देख रहे हैं। अब जो दूसरी वैरायटी है, उसको नंबर तुम देख लेना, उसका नाम होगा ट्रिगो एप्लीकेशन फॉर्मूला पार्ट। पता नहीं कौन सा पार्ट है, वो भी तुम्हें देखना है कौन सा पार्ट चल रहा है ट्रिगो एप्लीकेशन का, मुझे आइडिया नहीं है। तुम देख लेना, मैंने छोड़ दिया उसको। ठीक है, अब कौन से ट्रिगो एप्लीकेशन फॉर्मूला आएंगे, और मुझे जहां तक लगता है सर पार्ट नेक्स्ट फाइनल। ईयर, हाँ देख लेना वो। ठीक है, ये एडवांस एक्सपेक्टेड बनने वाला है। मतलब एडवांस 2028 में लिख रहा हूं। कौन सा वाला पॉइंट और कैसे यूज होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी सब। ठीक है, पर कौन से फॉर्मूलेस की बात कर रहा हूं मैं वो जरा बता देता हूँ। ये शायद हमारे फॉर्मूला चार्ट में गिवन है, जिसका जिक्र अभी तक हुआ नहीं था, एक साथ इकट्ठे दिए थे। टेन थीटा, 1060 प्लस थीटा प्लस 10 120 डिग्री, ये डिग्री है ओके, प्लस थीटा। तुम्हें पता है ये भी एक फॉर्मूला होता है, 3 tan 3 थीटा। ये पहला सा, पहला है मतलब फॉर्म। ठीक है, दूसरा, इसी का दूसरा फॉर्म क्या होगा, और
मैंने बताया था ना 60 120 सब कन्वर्टेबल है। क्या इस 120 को फिर से हम कुछ लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। 180 माइनस 60 और माइनस ऑफ, तो 180 माइनस थीटा, ये तो माइनस हो जाएगा। क्या ये फॉर्म समझ में आया? जवाब दो। Yes, और sir. टेन थीटा मैंने प्रोडक्ट में बताया हुआ है, एडिशन में नहीं बताया था, प्रोडक्ट वाला तो अलग था, ठीक है। और मैंने इसी का साइन कॉस का भी बता दिया था, अगर तुम्हें याद हो तो, स्क्वायर क्यूब करके उसका भी फॉर्म दिया था। टेन Yes, का sir. रह गया था जो अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। और इसको यूज कैसे करेंगे वो सब मैं बताने वाला हूं। कैसे यूज होगा जेई एडवांस, क्योंकि एडवांस लिखा है मैंने। हाँ, इसको सबसे पहले लिख लो, टेन ऑफ थीटा माइनस 60। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा प्लस 60। ये भी टेन थ्री थीटा होगा। कोई भी एक याद कर लो, फिर याद रखना है कन्वर्टेबल होता है। बहुत बेसिक फॉर्म से, मतलब इनके प्रूफ पूछते हैं स्कूल एग्जाम वाले, ठीक है। प्रूफ क्या होगा? प्रूफ क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपांड कर दो, टेन ए प्लस बी एन ऑल लगा लेना। तुम प्रूफ कर लेना, वो मैं नहीं बता रहा हूँ इनके प्रूफ का, ठीक है। अगर हम इनके प्रूफ की बात करेंगे तो जस्ट एक्सपांड, जस्ट अप्लाई टेन ए प्लस माइनस बी फॉर्मूला। मेरे ख्याल से वो तुम कर लोगे, ओके। थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, पर वो टेन थ्री का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली, अब ये सिमिलरली वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो फॉर्मूला चार्ट में दिया नहीं था मैंने, पर याद करना आसान है इसलिए देख रहे हैं। कॉट थीटा, कॉट 60 प्लस थीटा प्लस कॉट 120 डिग्री प्लस थीटा, ये होगा थ्री कॉट थ्री थीटा, ओके। और इसका भी दूसरा फॉर्म क्या बनेगा? कॉट थीटा, कॉट 60 प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉट 60 माइनस थीटा। अब देखो दोनों फॉर्म एक जैसे बनते हैं। अब ऐसा लगता है कि सर ये कैसे पॉसिबल है, तो 1/10 करके उसको एक्सपांड करना है या कॉट ए प्लस बी के फॉर्म में लगाना, तुम्हें पता चलेगा। पर 10 में बदल के ही करना तो ज्यादा इजी रहेगा, और 1/10 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अब और दूसरा वाला तीसरा वाला तुम लिख लेना, वो मैंने लिखा, ठीक है। याद करना आसान है तो हम इसको भी याद करेंगे। पर सर इनकी यूटिलिटी क्या है, क्यों याद करें? तो ऑन स्पॉट डिराइव कर लेंगे। अच्छा, चलो देखो, ठीक है। एक और फॉर्मूला बन रहा है जिसको हम आर फॉर रिमेंबर लिखेंगे, और उसका प्रूफ तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये वाला जो मैं बताने वाला हूँ, ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल। आजकल का ट्रेंडिंग फॉर्मूले में बन गया है ये। टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर 60 माइनस थीटा प्लस टेन स्क्वायर 60 प्लस थीटा। अब इसमें तो उल्टा भी लिख सकता हूँ, थीटा माइनस 60 भी, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। ये होता है 6 + 9 टेन स्क्वायर थ्री थीटा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या ये किसी को मिला ये फॉर्मूला कहीं? सर एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज में था। हाँ, ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला, जितने भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले ना आजकल आईआईटी उस पर पूछ रही है। इस साल भी पूछा था। अब मुझे लगता है इसके ऊपर आ सकता है, अब इस एक्स्ट्रा फॉर्मूला के ऊपर। पर अब कुछ चीजें हैं जो तुम्हें याद रखनी है, कि सर ये अगर याद नहीं करा तो कैसे करोगे। अब ये पहला प्रश्न आता है, तो मतलब कैसे डिराइव करोगे? तो एक एनसीईआरटी ओरिएंटेड बच्चा तो इसको क्या करेगा बताओ। टेन स्क्वायर का वैसा नहीं होता जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख देते हैं 1 - cos 2 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 + cos 2 थीटा लिख लेते हैं। यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं पता है। सर इसको साइन कॉस में बदलोगे तो बदलो, साइन कॉस में 10 में लाना है तो भी दिक्कत। सर हम तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। ये जो तुम सोच रहे हो ना, इसको और अच्छे से सोचना और इसको डिराइव करना, ठीक है। मेथड 1 तुम्हारे पे छोड़ता हूँ, क्या वो सच में यहाँ पे प्रैक्टिकली प्रिफरेबल होगी पेपर में? नहीं होगी। नहीं। पर इसका प्रूफ एक लाइन का है। आओ जरा इसका प्रूफ समझे, और वो प्रूफ कनेक्ट होगा क्यों मैंने ये ऊपर वाली वैरायटी बताई है, ठीक है। वो तो फॉर्मूले याद करने थे, इसलिए मैंने वैरायटी का नाम दूसरा दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझना। हाँ, मुझे ये प्रूव करना है, ओके कर लेंगे अपन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं एक्सपेक्टेड लिख रहा हूँ यहाँ पे। मुझे इंट्यूशन है कि इस पे सवाल आएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो तो पता नहीं कैसे पूछेंगे, पर तुम याद कर लो उसको। टेन स्क्वायर थ्री थीटा, ठीक है। मैं दूंगा इस पे, अभी एक सवाल अपन करेंगे। सबसे पहले तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो मेरे को सिंगल डिग्री के बारे में कुछ पता है। अब कौन सी सिंगल डिग्री के बारे में पता है? टेन थीटा, टेन 60 प्लस थीटा,
और -10 60 माइनस थीटा, या थीटा प्लस 60 थीटा माइनस 60 कर लो, जो भी तुम्हें करना है। 60 माइनस थीटा ये किसके बराबर है? 3 tan tan थीटा। 3 थीटा। अब देखना, कोई बताएगा? कोई भी सोच सकते हो, इन तो आज की सर क्लास में छिपी है। सर होल स्क्वायर कर दो इसको। हाँ ना ना ना, इतनी हिम्मत मैं नहीं करूंगा, वो तुम करना, ठीक है? मैं इतनी हिम्मत नहीं करूंगा, मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए। तुम बोल तो रहे हो होल स्क्वायर, पर उसमें एक्स्ट्रा टर्म बहुत सारी आएगी, 2ab 2bc 2c। नीचे वाले से ऊपर वाला फॉर्म बनाएंगे कैसे? और इसीलिए तो याद करके हम जा रहे हैं जे एडवांस में, कि हमें एक एक्सपेक्टर की तरह हमारा काम हो जाएगा अगर हमें याद रह गया तो। पर पॉइंट ये है अभी फिलहाल कि इससे हम ऊपर वाला सॉल्व कैसे करेंगे, नहीं याद आ रहा है, मतलब नहीं क्लिक हो रहा। चलो मैं बताता सर, हूँ। ऊपर वाली वैरायटी क्या थी? लॉग एंड डिफरेंशिएट, बहुत ही खतरनाक चीज थी। अब एक चीज और समझो, अब तुम्हें पता होना चाहिए, देखो तभी ये डिराइव हो पाएगा। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थी। स्क्वायर। सीकेंड स्क्वायर थीटा। चलो बहुत बढ़िया। क्या सीकेंड स्क्वायर और टेन स्क्वायर में कोई रिश्ता होता है? क्लास 10वीं के स्क्वायर बच्चे की थीटा तरह माइनस सोचो। tan सेक स्क्वायर थीटा माइनस बिल्कुल, थीटा 1 ठीक है। टर्म पे अब मैं यहाँ पे लॉग नहीं लूंगा, पहली बात तो ये। मैं लॉग क्यों नहीं लेना चाहता हूं? क्योंकि टर्म्स एडिशन में गिवन है। क्या लॉग लेने का कोई भी बेनिफिट होगा? नो। नहीं। नहीं, क्योंकि लॉग ऑफ ए प्लस भी कुछ नहीं होता, ये सबको पता होगा। तो सर फिर ऊपर क्यों लिया? अरे बेटा, प्रोडक्ट में होता है तो हम तोड़ सकते हैं, तो यहाँ लॉग का एप्लीकेशन नहीं है। पर हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव का जरूर कुछ लेना देना हो सकता है। अब ये मेथड सी तो होती है जो थोड़ी सी अलग होती है, जो किताबों में देते हैं। देखो अब करो डिफरेंशिएट। सर मैं से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ। डिफाइंड डोमेन में आप हमेशा डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हो। डिफरेंशिएबल होते ही अपना कंटिन्यूअस मतलब एन वगैरह अपन डिफरेंशिएट तो करते ही हैं। जरा कर दो, डिफाइंड डोमेन में बात हो रही है। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बताओ क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर 60 प्लस थीटा। इधर क्या आएगा? सीकेंड स्क्वायर 60 माइनस थीटा। क्या सही लिखा है? नहीं। नहीं नहीं नहीं, एक चेन रूल नामक भी एक चीज होती है बेटा। जब इसका हम करेंगे तो चेन रूल क्या कहता है कि 60 माइनस थीटा का भी होगा। 60 का तो 0 होगा, पर थीटा का 1 होता है ना, माइनस थीटा का -1। तो ये प्लस आ जाएगा, बस ये याद रखना है। ये गलती हो जाती है बच्चों से पेपर में, पढ़ने के बाद भी। 12वीं के बच्चों से भी गलती हो जाती है चेन रूल में थोड़ी सी। तो इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और इसीलिए आप देखो फॉर्म कैसे बनता है। अब ये तो मुझे पता है, तो हमारे चेस को भी सर आ डिफरेंशिएट गया। करेंगे। आएगा सर अब तो आ आएगा जाएगा। बेटा, बिल्कुल आ जाएगा, बस वही तो सर सोचना था। 9 सर। बिल्कुल सही। 3 रखा, 3 आ जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। चेन रूल आना चाहिए। देखो आज मैं थोड़ा बहुत डेरिवेटिव लॉजिक यूज कर रहा हूँ, पर बेसिक बेसिक। इससे ज्यादा टफ तुमने फिजिक्स में करे होंगे डेरिवेटिव, ऐसा मुझे लगता है। करे होंगे तुमने, पिछले माइनर के टेस्ट के लिए करे ही ठीक होंगे। ठाक है। हाँ यस सर। सर। चलो अब देखो, अब क्या करें? अब तो हो गया। सर 1 अब प्लस क्या 10 करोगे स्क्वायर इसको? बेटा। 1 + tan² थीटा, 1 अब देखो कितना यूनिक तरीका है। अब यही तो थोड़ी से अलग तरीके होते हैं जो किताबों में देते नहीं है, और पता नहीं क्यों नहीं देते। कितने इजीली सॉल्व हो रहे हैं। लंबे लंबे प्रूफ करते रहेंगे हम बैठ के, और फिर सोचेंगे पेपर बहुत लेंदी आता है जेई मेंस का। बिल्कुल नहीं आता है। तरीके सोचो तो, सोचोगे तो, और यही थॉट प्रोसेस बढ़ेगा। अब तुम्हें याद रहेगा हमेशा कि 10 से अगर मुझे सीकेंड स्क्वायर पे जाना है तो अपन डेरिवेटिव कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा, हर जगह मत करना, ओके? पता चला हर क्वेश्चन में सर करने एक लग गए। जगह 1+ भूल गए। हाँ बेटा, वो मैं लगा रहा था। 1+, अब तो ठीक है, हो गया। चलो तो अब इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करो, मतलब तुम्हारे लिए छोड़ देता हूँ मैं। इतना तो शायद तुम कर सकते हो, क्लास थर्ड फोर्थ क्लास का मैथ। रीअरेंज करो, तुम्हें 6 + 9 10² का मिल जाएगा, ठीक है? अब तुम बोलोगे सर इसकी यूटिलिटी क्या है? सर ये तो आप बता रहे हो, ये पूछा ही नहीं तो क्या है? इस पे पूछेंगे तो डायरेक्ट हम तो कर लेंगे, भले ही आधी घंटा लग जाए, पर हम पेपर में कर लेंगे, पर ये मेथड से नहीं करेंगे। ओके, कोई बात नहीं, कर सकते हो तो अच्छी बात है। अब जरा ये वाला सवाल देखो जो मैं कर रहा था, और इसको मैं रख रहा हूँ एक्सपेक्टेड सीरीज में इन जी। क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, और बेसिकली जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें,
और हाँ, एक और चीज, ऐसे अगर कॉट में दिया रहेगा तो कौन सा फॉर्म बनेगा बताओ? कॉजेक स्क्वायर वाला। और कॉजेक स्क्वायर से अपन कॉट स्क्वायर पे जा सकते हैं। यस सर। 1 + cos। ठीक है, तो सिमिलरली फॉर कॉजेक फॉर कॉट स्क्वायर ऑल्सो मैं लिख दूं ना यहाँ पे? वो मैं बना नहीं रहा हूँ, पर अपन डिराइव कर लेंगे, मतलब इतना सा प्रूफ तो अपन डिराइव कर लेंगे। पर ये मैं फिर भी याद करवा रहा हूँ 10 वाला, तो ओके। हैशटैग सिमिलरली, कुछ नए फॉर्मूले मिलेंगे तुम्हें। ओह सॉरी, समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ बाय कॉट फॉर्मूला। अब ये तो वो यूनिक चीजें हैं जिसपे क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेंगे, जेई एडवांस पूछेगी ऐसा। अब जैसे कि देखो, मैं देता हूं तुम्हें एक सवाल, और अभी तो जो मैं मेथड से बता रहा हूँ ठीक है, तुम उसके बगैर ट्राई करना। आईक्यूएम का पेपर दोगे ना, आईक्यूएम के लिए बहुत सारों ने ग्रुप में ऐड हुए हो, तो लो भाई, एक काम मैं तुम्हें दे देता हूँ आज ज्योमेट्री का, करना ट्राई। कैसे करोगे मैं तो अभी अपनी टेक्निक से बताऊंगा, एमआरएस टेक्निक से। ये लेंथ 1 दी हुई है, ये 1 यूनिट, ये x यूनिट, ये y यूनिट, ये z यूनिट, ये तीनों एंगल्स भी मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये 20 है, ये 20 है, और ये 40 है। ओके, इस टाइप के सवाल तुमने बहुत सारे देखे होंगे बचपन में, ठीक है। और ये 90 डिग्री है। ओके, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सर क्या हो गया बेटा? सर इसमें हम अपोलोनियस थ्योरम को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? पता नहीं, तुम सोचो, वो काम तुम्हारा है। मेथड 1 हैशटैग CQT, और जितने भी आईआईटीएम क्या सोच रहे देने का, वो तो जरूर करना है इसको इस मेथड से, क्योंकि तुम मेरी मेथड तो बताने के बाद सोच पाओगे, अब पहले तो ना सोच पाते। तो CQT तुम्हें ट्राई करना, हैशटैग दिया है भाई। सोचना, तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, ज्योमेट्री का सवाल है ये, ठीक है। अब मैं तुम्हें मेथड नंबर 2 बताता हूँ, जो कि ये 2 लाइन का सवाल है। अब देखो कैसे है। जरा एक्स की वैल्यू बताओगे कितनी आ रही है? एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? फिगर को देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, एक्स तो निकल सकता है। sin 70 1 = into sec 20. 1/x। सेक में आ रहा है, कितना आ रहा है? ऐसे वाई बताओ कितना आएगा? 1 into sec 20. Pi का 1 into sec 40. हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। तो पहला अपना सेक हो गया बेसिकली सेक 20, ठीक है। अब छोटे मोटे डिग्री में, ओके, ये तो तुम समझ ही गए होगे, रेडियन में थोड़ा ना होंगे इतने बड़े एंगल दिख रहे क्या वो। चलो वाई कितना होगा? सेक 40। ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ, आता है ना सबको एंगल ऐड करके कॉस थीटा यस लगाना, सर। ये मैं मान के चल रहा हूँ, ओके। ये नहीं सिखाऊंगा अभी 8th 9th का मैथ्स यार तुम्हें। और तीसरा आएगा सेक 80। देखते जाना अभी कैसे कनेक्ट होगा। ये एंगल्स बहुत बेहतरीन दिए मैंने तुम्हें, दिख रहे 20 40 80। 60 अब plus देखो theta कैसे 60. बनेंगे Plus theta 60 60. + 3 60 - theta। therefore x square plus y square plus z square is nothing but secant square 20 degree, secant square 40 degree plus secant square 80 डिग्री, जिसको हम लिख देंगे 3 प्लस, अब ये कैसे लिख रहा हूँ वो तुम देख लेना, 1 + 1 + 1 स्क्वायर। वैसे तो सेक में भी हमने ऊपर लिखा हुआ ही है, पर हम याद तो 10 वाला करेंगे। 1 + 10 स्क्वायर 20 डिग्री, 10 स्क्वायर 40 डिग्री, 10 स्क्वायर 80 डिग्री। ऑलराइट, ये बन गया अपना फॉर्म। क्या है फॉर्मूला? अगर इसको मैं थीटा बोलूं तो ये 60 माइनस थीटा है, और ये 60 प्लस थीटा है। 6 + 9 का और स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में हमें मतलब नहीं होता है कि तुम प्लस लिख रहे हो, उल्टा लिख रहे हो, थीटा माइनस 60 लिख रहे हो कि 60 माइनस थीटा लिख रहे हो, क्योंकि स्क्वायर में तो वो हमेशा ही प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है। माइनस भी बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा ना, पर सिंगल वाले में याद रखना माइनस टाइम्स कैसा किस फॉर्मेट में होता है। तो ये तो मुझे पता है कितना होता है, ये 6 + 6 + 9 9 का स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर 60 डिग्री। 36 आंसर. तो कितना आ जाएगा आंसर? ओवरऑल 36, ठीक है। 36. चलो ये तो हो गया, ये तो मेरी मेथड हो, ये तो चीटिंग हो गई। तुम करना ना इसको सवाल, जितने भी आईक्यूएम एस्पिरेंट्स हो तुम, करना इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे जरा मुझे इसका सॉल्यूशन भेजना, ठीक है।
चलो खैर, ये तो हो गया। देखो कितना छोटा सा सवाल है ये, और अब आईआईटी ऐसे पूछती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं आईओक्यूएम का मैथ्स काम भी आता है। अब तुमने आईओक्यूएम का मैथ्स और इस टाइप की ज्योमेट्री करी है तो मेथड 1 से तुम फटाफट कर लोगे, और जी वाले तो और भी स्ट्रांगली और डिफरेंट वे से कर लेंगे क्योंकि उनको एक फॉर्मूला याद है। पर अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होता, मान लो, ये तो सर मैंने आपने बताया ऐसे थोड़ा ना किताबों में गिवन है, तो आप डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं? एनसीईआरटी का एक सवाल है, तुम देखना, एनसीईआरटी या आर डी शर्मा का ना एक सवाल है ये वाला, किसी ने ऑब्जर्व किया? देखना एक बार, ये क्वेश्चन है उसके अंदर डिराइव करने का, प्रूव करना है। ठीक है, मॉडल में भी होगा इस टाइप का बेसिक प्रूव दैट वाला। उस बेसिक प्रूव दैट को याद रखोगे अगर तुम, तो हम स्क्वायर वाला निकाल सकते हैं डेरिवेटिव लॉजिक से। आई होप बहुत ही बढ़िया सवाल था और तुम ये कॉन्सेप्ट को याद रखोगे। ओके, चलो तो अब आज की 2 वैरायटी अपन ने बढ़िया बढ़िया, छोटी छोटी थी पर बढ़िया क्वेश्चंस थे। तो अब हम आते हैं आज की क्लास के आखिरी पड़ाव पे, एक और जेई मेंस एक्सपेक्टेड, मेंस प्लस एडवांस दोनों में आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बेसिक सवाल है पर सोचना कई बार टफ होता है इस सवाल में, तो जरा लिखना। एक सेकंड में क्वेश्चन निकाल लूं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, इसमें डेटा इंपॉर्टेंट है। हाँ, साइन 1 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू साइन 5 डिग्री इंटू साइन 7 डिग्री अप टू साइन 89 डिग्री। एक एक बीच में स्किप हो गया है, सब नहीं है। तो अब एक थॉट तो हमारा जाता है कि 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा लगा दे, जो मैंने एक तुम्हें पहले सीक्यूटी दिया हुआ है, पर उसमें ना पूरे एक साथ थे, यहाँ पे तो बीच में बहुत सारी टर्म मिसिंग है। ठीक है, अगर 60 90 माइनस थीटा से हो रहा है तो तुम कर सकते हो। ठीक है, अब क्या बेटा, हाँ 2 का वो 90 बन रहा है, पर वो साइन इंटू कॉस 1 हो जाएगा, फिर भी कुछ टर्म्स रह जाएगी अपनी। ऐसे तुम बना बना के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, दैट ऑल थिंग्स यू हैव टू ट्राई। ठीक है, मैं अपना वे एक बता रहा हूँ, और वो क्या है वे, वो समझना। बहुत सारी मेथड है देखो इसको करने की, मैं उसमें से अभी एक वे बता रहा हूँ। मुझे बताओ, बीच में कुछ टर्म्स मिसिंग है, काश अगर वो टर्म्स आ जाए तो शायद क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, क्योंकि सब टर्म्स कंटिन्यूएशन में हो जाएगी तो बहुत सारे तरीके अपने पास करने के। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तुमने वो देखा है, तुम ऑब्वियसली केमिस्ट्री पढ़ते हो, तुमने केमिस्ट्री में 9-10 में देखा भी होगा, एक होता है ना वो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट नामक कुछ चीज होती है। क्या होता है Yes, sir. कैटलिस्ट? क्या सर होता है कैटलिस्ट रिएक्शन की स्थिति रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता अरे है। अरे अरे, वो नहीं बेटा, इतना हाई फाई मत बोलो, केमिस्ट्री मुझे नहीं आती है। अगर मीडियम को होता बढ़ा है। वो बेसिकली ना बीच में आता है, ना वो स्टार्टिंग में होता है ना वो एंड में होता है, वो बीच में आता है, थोड़ा काम करके चला जाता है, ऐसे ही कुछ होता है ना। उसका यस सर। इनिशियल प्रोडक्ट नहीं होता है ना फाइनल प्रोडक्ट में दिखता है, वो बीच में होता है, हमेशा एरो पे लिखते थे अगर तुमने देखा हो तो, या सुनो जितना मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, ऐसे ही कुछ होता है ना। यस अब सर। देखना, अब देखना, मैथ्स में भी होते हैं कैटलिस्ट। इस क्वेश्चन में वो कैटलिस्ट क्या है वो तुम्हें पता चलेगा, आएगा और गायब हो जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है मैथ्स में, बहुत सारे सवालों में। मैं क्या कर रहा हूँ, जो टर्म मिसिंग है ना, साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, साइन 88 डिग्री, साइन 90 डिग्री लिख भी दोगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो वन ही होता है। इस पूरे पार्ट से मैं एमएनडी करता हूँ। अब इस एमएनडी से होगा क्या, ये सर सीरीज तो आपने और बढ़ा दी, अरे अभी तुम देखते जाओ। साइन 1 डिग्री जो तुम्हें दिख रहा था ना, साइन 81, 9 और 1 कॉस 1 होता है, देखो उसका यूज करेंगे अपन, बिल्कुल करेंगे। पहले इसको फ्लो में तो ले आओ, साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 88 डिग्री और साइन 89 डिग्री। ठीक है, अब जो तुम बोल रहे थे वही हम करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री दिख रहा था ना सबको। यस ठीक है, तो ये 89, क्या इसको लिख सकते हैं अपन कुछ, जो तुम सोचे थे वही स्टेप करूंगा मैं, बस ये वाला, ये बीच का कैटलिस्ट की तरह कुछ चीजें मैं ले आया। ये कॉस 1 होगा ना, जवाब दो। यस ऐसे सर, दूसरा वाला क्या होगा, कॉस 2 कॉस 2 कॉस 2 डिग्री। ठीक है, टिल sin 45। वे उल्टी लिखनी है सीरीज। हाँ हाँ, रुको रुको, नहीं अपन गॉस कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, कुछ देखना। ये साइन वो लिखा, cos 1 लिखा, ये cos 2 लिखा, कुछ sin 1 इंटू cos 1 बन रहा है, कुछ कुछ होता है।
यस सर, साइन बनाएंगे, पैरिंग डिवाइडेड बाय बनाएंगे। 2। अब पहले मुझे ये बताओ, ऐसे अपन पैरिंग लेते जाएंगे, ये बन रहा है वो उधर बन रहा है, तो ऐसे कितने पैरिंग्स आएंगे सोच के देखो। टोटल ये 89 है और तुम दो दो करोगे 44, और क्या बीच में कुछ बचेगा? यस बिल्कुल सर, बचेगा। 89 माइनस 1/2 तो पैरिंग्स हो जाएगी, और 89 प्लस 1/2 लेफ्ट हो जाएगा मिडिल। ये तो पता है ना? यस आई सर। होप इतनी बेसिक चीजें तो पता है। तो देखो अब मैं, और सर आपने एक चीज तो करी नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको मैं ना थोड़ी देर के लिए गोलू बोल देता हूँ। बार बार कौन लिखेगा इस गोलू का, क्योंकि ये गोलू वैसे भी कैटेलिस्ट है। इसने रिएक्शन को जैसे वो फास्ट फॉरवर्ड में बढ़ा देता है ना, यही करता है ना शायद, भगा देता है रिएक्शन को। वैसे ही देखो हमारा क्वेश्चन इसने कैसे भगाया, इस गोलू ने, देखना। चलो ये उठा रहे अपन। हाँ, ये फर्स्ट और ये लास्ट, साइन 1 इंटू कॉस 1 कितना हो जाएगा? चलो पहले साइन पैरिंग कर 43 लेते हैं। साइन 1 कॉस 1 साइन 2 कॉस 2। अब मैं सब कुछ एक और लिख लेता हूँ, चलो। साइन 3 कॉस 3। तो सर वो नीचे ठीक इवन है, वाली सीरीज कैंसिल हो सकती बिल्कुल बिल्कुल। यस कभी तो सर। गोलू का काम है ही नहीं, गोलू का काम बस थोड़ी सी देर का ही है। साइन 44, तुम्हें पता है ये क्वेश्चन आईक्यूएम में भी आ चुका है कुछ साल पहले, मतलब हो गए। कौन सी बैच को पढ़ा रहा था मैं, जब बच्चों ने बताया था सर, नोट से आया था शायद, कोविड के टाइम की बात है, मतलब 2021 के किसी पेपर में, या आईक्यूएम के पेपर में आया हुआ सवाल है, इसी टाइप का था मतलब। साइन 44 कॉस 44 डिग्री, और आखिरी वाला एक बच जाएगा, ये मत स्किप करना बस, ये हम भूल जाते हैं कई बार, 45 डिग्री। ठीक है, आई होप ये तो सबको समझ आ गया होगा। और बस अब हम हमारे आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। पहला वाला क्या बनेगा? sin 2 डिग्री बाई 2, फिर sin 4 डिग्री बाई 2, sin 6 डिग्री बाई 2। क्या गोलू नजर आया? सर साइन गोलू अपॉन 80, टू रेज पावर। बिल्कुल। और ये 1/√2 है, अपॉन में गोलू। मिस्टर गोलू को नीचे रख देते हैं ताकि वो अब मेरा कैंसल हो गया। तो ये बन गया गोलू अपॉन में गोलू, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बचे कितने, ये कितने, बहुत सारे टू है। दिख रहे टू हैं। रेस टू 44। 44। 44। 1/2 रेस टू 44 अपॉन 2 रेस टू 1/2। तो ये 1/2 रेस टू 89/2। क्या यही आएगा आंसर, या 1/√2 की पावर 89? बोलो, क्लियर है? यस। अब तुम देख सकते हो, जो चीज तुमने मल्टीप्लाई डिवाइड करी, वो टर्म ही गायब हो गई, मतलब वो रोल में ही नहीं आई। ऐसा नहीं कि मतलब आंसर में दिखेगा, आंसर में दिखेगा तो आपको क्लिक हो सकता है कि इससे एमएनडी कर लेंगे अपन पेपर में, बट वो आया भी और गया भी, आऊ जाऊ की तरह हो गया वो तो। ठीक है, इसलिए ये मेथड बहुत बढ़िया है, बहुत क्लासिक मेथड है। ठीक है, आगे बढ़े, एक आध सवाल और कर ले जल्दी से, छोटे छोटे सवाल। यस सर। ये वाला, वैसे ये मैंने तुम्हें दे दिया था सीक्यूरिटी में, मुझे ऐसा लग रहा है, फटाफट देख लेते हैं। मेंस एक्सपेक्टेड है, याद रखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 cos³ π/7 तो सीक्यूटी का ही लास्ट क्वेश्चन। माइनस यस कॉस सर। स्क्वायर π/7 माइनस माइनस कॉस पाई बाय बाय 7। बाय। बहुत ही प्यारा सवाल है, और ये अभी तक ना जेई में आया नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा, मीन्स या मेंस में ही आएगा, बहुत जल्द आ सकता है। और उसके तरीके पता है बहुत सारे होते हैं, पर जो सबसे बेस्ट तरीका है, जो थिंकेबल है, वो हम देख रहे हैं। फटाफट कर लेते हैं। इतने सारे थीटा मेरे को समझ नहीं आता है, मैं तो उसको π/7 लिख दूंगा। ठीक है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा तो ओपन हो। सेम एंगल होता है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन कर लिया करो। पॉलिनोमियल इन कॉस है, ये देखा जाए तो दिख नहीं रहा ऐसा, पॉलिनोमियल इन कॉस। यस सर। और ये पॉलिनोमियल इन कॉस, याद है अपन ने लास्ट वैरायटी कौन सी पढ़ी थी, पॉलिनोमियल फॉर्मेशन, ट्रिगो वैल्यूज निकालना। ठीक है, ये वाला सवाल उस लॉजिक से भी हो सकता है, पर जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो कंपैरेटिवली इजी है, इसलिए हम ये वाला तरीका देखते हैं, वरना ये पॉलिनोमियल लॉजिक से होते हैं ये सवाल, ये मैं तुम्हें बता दूं। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से सॉल्व होते हैं ये। चलो, ये कितना आ जाएगा, कुछ कॉमन निकल रहा है? बिल्कुल निकल रहा है।
cos theta. 2 cos square थीटा माइनस cos थीटा माइनस 1। ठीक है, रुको रुको Cos रुको। theta minus 1. इसमें ना ऐसा करो, ये ना cos स्क्वायर थीटा को अलग करो, बताऊंगा कि इन दोनों को पिकअप करो क्योंकि कुछ ना बन रहा है ये साथ में लेके। अगर मैं cos कॉस स्क्वायर थीटा को अलग करूं तो cos थीटा को बाहर निकालूंगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो एक बार, ये बन रहा है, Cos बिल्कुल बन 2 रहा है। theta. ये दोनों मिलके माइनस ये कॉस कुछ टू। फॉर्म बन गया, ये तो अपना क्या बन गया, cos 2 2। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो हो जाएगा cos 2 थीटा। सर हाँ बेटा, सर हमने ये स्टेप क्यों किया? क्योंकि आपने नोट्स में ये लिखवाया है कि जब भी अगर मल्टीपल में एंगल होता है तो हम उसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल कर सकते, बट यहाँ पे क्योंकि पेयरिंग बन रही थी इसलिए, और मुझे फैक्टर्स बनाने हैं। मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब स्टेप, देखो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिया है। यही अगर एंगल्स बढ़ भी जाए और कॉस के प्रोडक्ट में आ जाए तो क्या आज ही हमने लिखा था कुछ ऐसी कोई सीरीज पढ़ी है? बस हाँ इस सर। लॉजिक से हम मल्टीपल में जा रहे हो पर वो प्रोडक्ट में आना चाहिए, ये थॉट प्रोसेस चल रहा है मेरा। ओके, चलो ये आया। अब उसके बाद कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल कॉमन निकल रहा है cos थीटा। देखो अपने आप फैक्टर्स बन गए, cos 2 थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, कोई डाउट इस स्टेप में? और अगर कोई स्टेप में डाउट नहीं है तो जरा मुझे बता दो अब cos c माइनस cos d क्या होता है? Minus 2 2 साइन sin. साइन प्लस डी साइन बाई टू, साइन c डी माइनस डी बाई प्लस टू। d बाई टू माइनस b आएगा। मैं या तो d माइनस c लिखो तो माइनस आ जाएगा, पहले ही मैं हाँ सर, माइनस डी कर देता माइनस हूँ। डी बोला। हाँ बेटा, मैं भी वही लिखता हूँ। या तो आप माइनस उधर रख दो या उधर माइनस लिख लो, बाहर दोनों बातें एक ही है। डी माइनस सी लगाओगे तो माइनस आ जाएगा, साइन नॉट फंक्शन है, बाहर आ जाएगा। तो सर ये बन तो बहुत बढ़िया गया पर एक दिक्कत हो गई सर, यहाँ पे तो साइन साइन आ गए। देखते जरा, 2 को बाहर रखो, साइन थीटा बाई 2 दिख रहा है, एक साइन 3 थीटा बाई 2 दिख रहा है, और एक कॉस थीटा दिख रहा है। ठीक है, अब फाइनली इससे ज्यादा तुम सॉल्व नहीं कर सकते पर प्रोडक्ट में बहुत Then बेहतरीन बन minus. गया। हाँ माइनस माइनस के साथ बिल्कुल। अब क्या है भाई, थीटा अपना पाई बाय 7, तो पाई बाय 14। ओके, साइन 3 पाई बाय 14। ओ या, देखते जरा इसको। और ये तो कॉस में ही बैठा हुआ है, कॉस पाई बाय 7। क्या वो एक क्लास का नोट याद है कि जब भी डिनोमिनेटर इवन होता है एंगल का तो हम पाई बाय Pi 2 by माइनस 2. का पाई बाई सोचते टू। हैं? डिनोमिनेटर ये अपना छोटा सा क्लिकिंग फैक्टर है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है पर हमारे उससे क्या वो लॉजिक क्रिएट हो जाता है। डिनोमिनेटर जब भी इवन हो एंगल का तो हम उसको पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, डिग्री में बदल के कर सकते हो पर हम रेडियन में ही ट्राई करेंगे। तो अब बताओ पाई बाय 14 में क्या ऐड करूं, पाई बाय 2 बनाया जा सकता है। पाई बाय 14 में क्या ऐड करूं कि ये पाई बाय 2 बन जाए? थ्री 6 पाई पाई बाय बाय 14। 7। पाई बाई 7। हाँ 6 पाई बाय 14 बोल दो, 6 पाई बाय 14 मतलब अपना ये हो गया 3 पाई बाय 7। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 7? तुम वापस क्रॉस चेक करके भी देख लो। अब 3 पाई बाय 14 में कितने ऐड करूंगा मैं, 4 और ऐड करूंगा, मतलब 2 पाई बाय 7। ओके, तो पाई बाय 2 माइनस 4 पाई बाय 7, तुम क्रॉस चेक करके भी देख लो, 7 माइनस, ओ नहीं सही लिखा है, ये 7 होगा और 8। हाँ कुछ गलती करिए, 3 में कितना ऐड करेंगे अपन, अरे रुको 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 रुको, सही लिखा ना, 7 पाई बाय 14। साइन पाई बाय 2 माइनस 2 पाई बाय 7। अरे हाँ मैं लिखा यहाँ गलत, वो सही बोला, 4 पाई बाय 14 लिखना था, 2 पाई बाय 7। चलो ये तो हो गया। तीसरा अपना पॉइंट है cos पाई बाय 7, तो जानी पहचानी सी सीरीज लग रही है, अब तो Yes, दिख sir. गया होगा, अब तो कुछ नहीं बचा। बिल्कुल, ये cos पाई बाय 7, cos 2 पाई बाय 7, cos 3 पाई बाय 7, और ये सब 1 2 3 होता है तो वो होता है प्लस में, एक्यूट एंगल है ना सब, 1/8। अगर वो 3 पाई बाय 7 की 4 पाई बाय 7 होता तो -1/8 होता। ये आ गया मेरा -1/4। कोई डाउट, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चल ये तो हो गया।
अब क्योंकि टाइम तो होने को है, मैं एक छोटा सा एक पॉइंट और बता देता हूँ। जो क्लास में हमने एक सवाल किया था, उसका एक और मेथड है। टाइम अब ज्यादा है नहीं, तो मैं फटाफट एक चीज और तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा बी द टू डिफरेंट रूट्स ऑफ, एक इक्वेशन दे रहा हूँ। याद है ऐसी कोई इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम करे थे अपन ने, रूट्स वाले, इफ यू Yes, sir. रिमेम्बर? अगर The नोट्स tan पढ़ रहे हो alpha तो beta. तुम्हें कनेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अगर तुम नोट्स पढ़ रहे हो तो एकदम डायरेक्ट कनेक्ट होगा। प्रूव दैट cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें डिराइव करना है। याद है किसी को तरीका क्या बताया था मैंने इसके लिए? मैंने बताया Sir, था इसको पहले साइन में स्क्वायर क्वाड्रेटिक करके बनाओ, एक बार फिर साइन में उसको क्वाड्रेटिक करके. बनाओ, एक बार कॉस में क्वाड्रेटिक बनाओ। याद है किसी को? Yes. और फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ सर द रूट्स। ठीक है, पर इसका एक और भी तरीका था, एक्चुअली उस दिन मैं बता नहीं पाया क्योंकि क्लास ओवर हो गई थी। Sir, मिनिमम हमें चल, cos डिवाइड मैक्सिमम। कर दे. नहीं नहीं, हमें तो प्रूव Cos करना है ये। क्या बेटा? cos डिवाइड कर दे होल. हाँ, तो वो तो फिर अपना 10 में आ जाएगा, ठीक है, वो तो है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड टू इंटरेस्टिंग है। और एक फॉर्मूला था जो मैंने बताया था, स्कूल वालों को बहुत पसंद है, हम वो भी तो लगा सकते हैं। 1 - tan² θ/2, 1 + tan² θ/2, और साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2 tan θ/2। कभी कभार ये स्ट्राइक नहीं करता है, और इस टाइप के क्वेश्चन एडवांस में आ चुके हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी एडवांस का एक पीवाईक्यू जिसमें ये लॉजिक लगा था, इक्वेशन में इस टाइप का ट्रांसफॉर्म करना था बस, और क्वेश्चन क्रैक हो जाता है वो। तो cos थीटा sin थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे ना यहाँ पे, तो तुम्हें tan θ/2 में क्या क्वाड्रेटिक मिलेगी? बताओ जल्दी से। यस सर। ठीक है, Yes. पर उससे होगा क्या? तो एक बार मैं फटाफट वो क्वाड्रेटिक बता देता हूँ तुम्हें। ठीक है, वो तो तुम कर लोगे इतनी कैलकुलेशन तो। tan² θ/2 -2b tan θ/2 प्लस c माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखो कितना जल्दी हो जाएगा ये। जो मेथड 1 थोड़ा सा लंबा जा रहा था, तो अपने पास ये भी एक तरीका है, पर ये सिर्फ कॉस को निकालने में अपने को काम आएगा, प्लस में देखो कैसे। ये फॉर्म तो आ गया। तो मुझे बताओ, इसके रूट्स अपने को पता है ना, थीटा क्या क्या है? अल्फा और बीटा। तो क्या तुम्हारे पास tan θ/2 है ना मेरे यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक बनी है, तो क्या अपने पास tan α/2 प्लस tan β/2 की वैल्यू है? और क्या मेरे पास tan α/2 tan β/2 की वैल्यू है? बताओ क्या है? tan α/2 प्लस tan β/2, 2b/a ए प्लस सी। प्लस सी, और ये हो जाएगा c - a/a, या c+a, जो लिखना लिखना। ये पता है। पर सर ये सब क्यों कर रहे हो, हमें तो cos अल्फा प्लस बीटा निकालना था। Tan alpha अरे, plus beta by 2. ये हो जाएगा 1 - tan² α/β/2 अपॉन 1 + tan² α+β/2। हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। देखो कितने तरीके होते हैं, देखो मैथ्स में कोई भी चीज निकालने के। अब वही है, ट्रिगो है ही चैप्टर ऐसा, आप जो मेथड से करोगे आंसर तो आ ही जाएगा। अब देखो इन दोनों वैल्यू से तुम क्या निकालोगे ऊपर वाले से? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल बाई 2। क्या होगा ये बताओ? tan α/2 प्लस tan β/2, बता था ना। 10 से हमेशा याद रखना, वो s/1 - p होता है, Sum of root of सम और 1 रूट्स और minus. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, याद रखना है। तो 1 - tan α/2 tan β/2। जरा फटाफट उसकी वैल्यू रखो, पता है कितनी आएगी? बहुत ही रैप्चिक आ रही है, बहुत ही छोटी सी वैल्यू आ रही है, b/a। और अब इस b/a को इधर रख देना, हैंड्स। बोलो, ये भी एक तरीका है। हम अप्रोच देख रहे हैं। एडवांस का मतलब ये होता है कि कितने कितने तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, ये चीज याद रखना। एडवांस का मतलब ये नहीं होता है कि टफ, सबसे टफ कर लो, दुनिया की सबसे टफ एग्जाम कर लो तो आईआईटी क्रैक हो जाएगी, सबसे टफ क्वेश्चंस कर लो तो बिल्कुल नहीं। आप कितने तरीके से एक क्वेश्चन को सोच सकते हो, इसी का नाम एडवांस है। आप देखो, अब आज की क्लास छोटी सी थी, पर अपन ने कितने तरीके से देखा कि एक ही छोटी सी चीज को आप कितने वे में सोच सकते हो, क्वेश्चन भी डेवलप हो सकते हैं। ठीक है,
चलो तो यहीं तक आज की इस क्लास को रखते हैं, कल की क्लास कंटिन्यू करेंगे अब अपन ऑफलाइन में। एक चीज याद रखना, मैंने 3 प्रैक्टिस पेपर बनाने वाला हूँ, किसी ने ग्रुप के मैसेज पढ़े? 3 प्रैक्टिस Yes. पेपर बना रहा हूँ जस्ट फॉर योर माइनर पर्पस, माइनर लेवल, एग्जैक्ट माइनर लेवल है और थोड़ा सा इजी वर्जन में ही रखा है। तो आज एक पेपर दे देना, कल एक पेपर दूंगा। मैं 3 पेपर बना रहा हूँ अभी, एक बन गया था तो वो तुमसे शेयर कर दिया, एक कल और एक परसों में दे दिया। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं, मेरी क्लास है क्योंकि। थैंक यू वेरी मच। Thank you. राधे राधे। बाय सर, राधे राधे सर। राधे राधे। Thank you, sir.